वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल्ला आपसे मुखातिब है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मोस्पोरन सॉल्यूशन के बारे में। डर्मोस्पोरन सॉल्यूशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, हम इसे किन किन अमराज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की सब डिटेल जानेंगे मैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है डर्मोस्पोरन। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 62 रुपीज़ एक पैक की प्राइस है, जो कि 20 ml की पैकिंग में होता है। ये डर्मोस्पोरन सोल्यूशन की फार्म में भी होता है और डर्मोस्पोरन क्रीम की फार्म में भी होता है। आज हम जिस पे बात करें वो है डर्मोस्पोरन सोल्यूशन के बारे में। अब बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, यानी कि फार्मूला के बारे में। तो इसमें क्लोटर्मिजोल टॉपिकल सोल्यूशन 1% इसमें पाया जाता है। क्लोटर्मिजोल ये बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइटिक है, यानी कि ये एंटी फंगल दवा है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। क्लोटर्मिजोल इसके अलावा कुछ ग्राम बैक्टीरियल और फंगस को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि हम इसे किन किन कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है रिंग वार्म। रिंग वार्म से मुराद ये राउंड शेप की एक शक्ल होती है जो कि फंगल इन्फेक्शन की एक शक्ल होती है, जो कि आपके स्किन के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसमें शदीद इचिंग, शदीद खारिश और जलन होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर प्राइवेट पार्ट के करीबी फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसमें शदीद खारिश, स्वेलिंग और रेडनेस होना शुरू हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पाँव में कोई फंगल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पाँव की उंगलियां खारिश होना शुरू हो जाती है, या रेडनेस होना शुरू हो जाती है, या फिर गलना शुरू हो जाती है, या ज़ख्म होना शुरू हो जाते हैं खारिश करने की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है या फिर पाँव की उंगलियों में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पाँव के नाखून जो है वो मुतासर होते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पाँव के नाखून में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, पस पड़ जाती है या फिर गलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म पे खारिश हो, वाइट से निशान बनना स्टार्ट हो जाते हों, या फिर पूरे जिस्म में खारिश होती हो, रेडनेस होती हो खारिश के बाद, या फिर दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं पूरे जिस्म पे, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में अक्सर जेंटल एरिया के करीब जो है फंगल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, शदीद खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो प्राइवेट या फिर इसके अलावा प्राइवेट पार्ट के करीब बाद वाले हिस्से पे कोई इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है आपके जिस्म पे है या फिर स्किन पे है, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके कोई बैरूनी हिस्से पे अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है या कोई इन्फेक्शन है वैसे, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदरूनी पार्ट को आप ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़वातीन में कोई वजाइनल एरिया के करीब इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर खारिश होना स्टार्ट हो जाती है, इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई फंगल इन्फेक्शन हो, या फिर यीस्ट इन्फेक्शन हो, या फिर स्किन पे कोई इन्फेक्शन हो, अगर आपको खारिश बहुत ज़्यादा होती है या फिर रेडनेस होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके बेनिफिट। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट यानी कि नुकसानात के बारे में कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। कुछ लोगों में मुतासा हिस्से पे लगाने से रेडनेस ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, इचिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, सुइयाँ सी चुभना शुरू हो जाती हैं, या फिर जलन होना शुरू हो जाती है। ये कॉमन से साइड इफ़ेक्ट जो कि कुछ देर में ही ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके तरीका इस्तेमाल के बारे में, आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो कुछ लोग जो हैं वो इसका ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं करते, यानी कि कुछ दिन लगाते हैं, उनको आराम होना शुरू हो जाता है, तो फिर इसका छोड़ देते हैं। कुछ फंगल इन्फेक्शन होती है जो कि 2 हफ्ते उनका उसमें इसका इस्तेमाल करना होता है, तो कुछ इन्फेक्शन में इसका 4 हफ्ते लगातार इसका इस्तेमाल करना होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो 1 या 2 दिन लगाते हैं, कुछ बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो वो समझते हैं कि ये ठीक हो रहा है, वो इसे छोड़ देते हैं। तो इसके बाद जो फिर फंगल इन्फेक्शन दोबारा होना स्टार्ट हो जाती है, फिर वो ढीठ किस्म की होती है जो कि जल्दी उसका आराम नहीं आता, और मेडिसिन भी उस पर ज़्यादा देर तक फिर असर नहीं करती। इसका तरीका इस्तेमाल यह है, दिन में आपने 2 से 3 मरतबा मुतासा हिस्से पर लगाना है, और आपने कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगातार इसका इस्तेमाल करना है, ताकि
आपको फंगल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन आपको जड़ से ख़त्म हो जाए, या फिर जैसे आपको डॉक्टर रिकमेंड करे वैसे आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि डर्मोस्पोरेन सोल्यूशन के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।